गुड मॉर्निंग टू डियर स्टूडेंट। बेटा आज आपका टॉपिक फर्टिलाइजेशन शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को हम निषेचन, हिंदी में निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं क्या है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आल्सो नोन एज जनरेटिव फर्टिलाइजेशन एंड सिनगेमी। बेटा जनरेटिव फर्टिलाइजेशन हो या सिनगेमी हो, दोनों ही फर्टिलाइजेशन के टर्म हैं। जैसे फर्टिलाइजेशन है, इसके ही एक सिनोनियम्स है। इनको कहते क्या, जैसे सिनगेमी का मतलब क्या है कि फ्यूजन ऑफ टू सेल्स, दो सेलों का आपस में फ्यूज हो जाना, जुड़ जाना, और ऑफ देयर न्यूक्लियाई, और उनके न्यूक्लियाई का फ्यूजन इन रिप्रोडक्शन में, तो रिप्रोडक्शन के दौरान। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, सिनगेमी कहलाएगा। फ्यूजन ऑफ टू सेल्स और दे आर न्यूक्लियाई इन रिप्रोडक्शन। ठीक, आगे हम देखते हैं। इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। यहाँ लिखा है बेटा इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। अब वो गैमीट्स क्या होंगे, दैट इज मेल गैमीट्स, स्पर्म एंड फीमेल गैमेट्स, ओवा। तो किस किस का फ्यूजन होगा, मेल का फीमेल का मेल के साथ जो फ्यूजन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, तब जाके बनेगा आपका, क्या बनेगा आपका, बनेगा इन दोनों के फ्यूजन के बाद में आपका बनेगा बेटा जायगोट। क्या बनेगा, जायगोट का फॉर्मेशन होगा। जब ओवा का स्पर्म के साथ फ्यूजन होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा। इस फर्टिलाइजेशन के फॉर्मेशन के बाद में क्या फॉर्मेशन होगा, डैट इज जायगोट। डैट इज क्लियर। ठीक है, आगे देखते हैं। इन दिस प्रोसेस न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म फ्यूज विद द न्यूक्लियस ऑफ एग। इस प्रक्रिया में स्पर्म का न्यूक्लियस मतलब शुक्राणु का केंद्रक और ओवम या एग का, या हम इसे कह सकते हैं अंडे का न्यूक्लियस जब एक दूसरे से फ्यूज करता है, टू इनिशिएट आरंभ करता है फ्यूज करना, द डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, और इनके आपस में फ्यूजन के बाद में एक नए जीव का निर्माण होता है। ठीक है, आफ्टर फ्यूजन, फ्यूजन के बाद, फर्स्ट जायगोट आफ्टर फ्यूजन, फर्स्ट आफ्टर फ्यूजन फर्स्ट जायगोट इज फॉर्म्ड। फ्यूजन के सबसे पहले जो फॉर्मेशन होती है वो किसकी होती है, वो जायगोट मतलब एक युग्मक की होती है। एंड देन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ एंड देन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। जो क्या करता है बेटा, क्या कहता है, देन लीड द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है या एम्ब्रियो का निर्माण करता है। एम्ब्रियो मतलब आपका युग्मक। इसके बाद में आपका एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, जायगोट के बाद में आपका एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, ओके आगे देखते हैं। एम्ब्रियो कहते किसे हैं बेटा, बेटा एम्ब्रियो का मतलब होता है आपका भ्रूण से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा। डिपेंडिंग ऑन द एनिमल स्पीसीज द प्रोसेस कैन अकर विद इन द बॉडी ऑफ फीमेल। ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है ये प्रक्रिया, डिपेंडिंग ऑन द एनिमल स्पीसीज, ये डिपेंड करती है
एनिमल की प्रजातियों के ऊपर कि ये फर्टिलाइजेशन जो होगा फीमेल में जो फर्टिलाइजेशन होता है ये इंटरनल होगा कि एक्सटर्नल होगा। अब ये अलग अलग स्पीसीज हैं, यदि इन्वर्टिब्रेट होंगी तो मोस्ट ऑफ द इन्वर्टिब्रेट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं और मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। जैसे एनिलिड्स शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड मैमल्स आल्सो शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दैट इज क्लियर। तो इंटरनल जैसे एनिलिड्स, वो एक्सटर्नल एनिलिड्स एंड इंटरनल एज लाइक ह्यूमन। ठीक है बेटा, मैमल्स ह्यूमंस। ठीक है, आगे द साइकिल ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द साइकिल ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की यह चक्र एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल और नए जीव के निर्माण की प्रक्रिया इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहलाती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लिंगी जनन कहलाती है। एंड जाइगोट इज डिप्लॉयड विथ 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, और यहाँ पर जो जाइगोट का नंबर होगा क्या होगा? डिप्लॉयड होगा और 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है बेटा, अब आगे क्या पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, जाइगोट इज डिप्लॉयड विद 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पर नंबर ऑफ द क्रोमोसोम यहाँ पर 2 है, डिप्लॉयड है, हैप्लॉयड नहीं है। हैप्लॉयड कब था? हैप्लॉयड जब था जब स्पर्म में हैप्लॉयड था और आपके ओवा में भी हैप्लॉयड था, बट दोनों जब एक दूसरे से मिल गए तो ये डिप्लॉयड हो गए, 2 नंबर हो गए इनके। ठीक है बेटा, अब इसका आगे पढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन, कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया क्या है, इसकी मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, मैकेनिज्म में देखते हैं। ह्यूमन फर्टिलाइजेशन इज अ complicated process. Human fertilization is a complicated process that results in a fertilized egg. जो ह्यूमन की एक फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया बहुत ही जटिल प्रक्रिया है एग के फर्टिलाइज होने में। ठीक है, जिसके रिजल्ट फर्टिलाइज एग होने में एक जटिल प्रक्रिया है। डेट रिजल्ट, जिसका परिणाम हमें क्या मिलता है? एक फर्टिलाइज एग मिलता है। द फर्टिलाइज एग विल मैच्योर इन द बॉम ऑफ इट्स मदर। और फर्टिलाइज एग मैच्योर कहाँ होता है, या परिपक्व कहाँ होता है? माँ के गर्भाशय में, अंटिल बर्थ, जब तक लो जन्म नहीं हो जाता। दिस विल गो ओवर द प्रोसीज, कोमा बेसिक डेफिनेशन एंड सब सिम्टम्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलाइजेशन। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया किस पर आधारित है? ये पूरी की पूरी प्रक्रिया ह्यूमन के फर्टिलाइजेशन के जो क्या लक्षण है उसके ऊपर आधारित है। ठीक है, इट्स मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स दीज स्टेप्स। कौन कौन सी स्टेप्स है? यहाँ 2 स्टेप्स हैं। नंबर 1 अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट्स एंड नंबर 2 कैपेसिटेशन ऑफ गैमेट्स। कि पहले तो उनका फॉर्मेशन कैसे होता है और फिर गैमेट्स का कैपेसिटेशन, उनके ऊपर क्या लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है बेटा, अगले पेज पे चलते हैं। ठीक, नंबर 3 एक्रोसोमल रिएक्शन एंड नंबर 4 एग एक्टिवेशन। ये 4 हो गई। पहला अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट्स, दूसरा फर्टिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटेशन ऑफ गैमेट्स, तीसरा एक्रोसोमल रिएक्शन और चौथा एग एक्टिवेशन। चारों हो गई हैं। पहला पढ़ते हैं अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक, द नेम गैमेट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑस्ट्रेलियन बायोलॉजिस्ट ग्रेगर मेंडल। ये सबसे पहले इस टर्म को किसने इंट्रोड्यूस कराया था? इस नेम को ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि ऑस्ट्रेलियन के एक बायोलॉजिस्ट, जीव वैज्ञानिक थे। ठीक है, इनको फादर ऑफ द जेनेटिक्स भी कहा जाता है। ठीक, एक गैमेट्स इज अ सेल दैट फ्यूज विद अनदर सेल। एक गैमेट ऐसी सेल से, एक ऐसी कोशिका है जो कि दूसरी सेल के साथ में फ्यूजन करती है। ठीक, ये सहयोग करती है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म, फर्टिलाइजेशन के दौरान, किसी ऑर्गेनिज्म फर्टिलाइजेशन के दौरान डेट सेक्सुअली रिप्रोड्यूज, ये लिंगी जनन करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं। इन स्पीसीज डेट प्रोड्यूज टू मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ गैमेट। अगर ये सेक्सुअल मॉर्फोलॉजिकली आकारीय रूप से देखे जाएं तो इनके जो क्या कहते हैं साइज और शेप होता है वो अलग अलग होता है गैमेट्स का। एंड
इन विच जिसमें ईच इंडिविजुअल प्रत्येक इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है ओनली वन टाइप और एक तरह के ही ये सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। ए फीमेल डैट प्रोड्यूस द लार्जर टाइप ऑफ गैमीट्स, जो फीमेल है एक लार्जर टाइप की सेल्स को प्रोड्यूस करती है जिसको हम कहते हैं गैमीट्स। जिस गैमीट्स को प्रोड्यूस करती है उसको हम क्या कहते हैं? सेल्ड एन ओवम, कॉल्ड एन ओवम। ये जो सेल है वो क्या कहलाती है? ओवम कहलाती है। एंड मेल प्रोड्यूस द स्मॉलर टैडपोल लाइक टाइप कॉल्ड ए स्पर्म। ठीक है, और जो मेल है वो क्या प्रोड्यूस करता है? वो टैडपोल लाइक। यहाँ पर दो चीज़ क्लियर करके देख लेंगे बेटा। जो फीमेल है, फीमेल क्या करती है कि ये जो है लार्जर टाइप, इस चीज़ को अभी हम लार्जर टाइप को अंडरलाइन क्यों कर रहे हैं इसको अभी आगे बताएंगे। इसको ओवम कहते हैं। और जो ये जो मेल है ये आपका स्मॉलर और टैडपोल लाइक, ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि स्मॉलर और टैडपोल लाइक, डेट इज कॉल्ड स्पर्म। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोगैमी। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ये हेट्रोगैमी का एग्जाम्पल है जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, डेट इज कॉल्ड हेट्रोगैमी। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। द कंडीशन इन विच फीमेल एंड मेल प्रोड्यूस गैमेट्स ऑफ डिफरेंट साइज, यहाँ पर अलग अलग साइज के ये गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज केस इन ह्यूमन, दिस इज द केस ऑफ ह्यूमन। द ह्यूमन ओवम इज approximately 1 lakh times to volume of a single human sperm cell। यहाँ पर ह्यूमन के केस में जो मेल स्पर्म है और जो फीमेल एग है, तो जो फीमेल एग का जो साइज है मेल स्पर्म से 1 लाख गुना ज़्यादा होगा। बात समझ में आ गई? आप जैसे हो, आपकी बॉडी के दुगनी बॉडी के आकार का कोई व्यक्ति आपको मिल जाए तो आप उसे देख के डर जाओगे। ठीक है, बट यहाँ एक सिंगल स्पर्म से 1 लाख गुना बड़ा एक ओवा का साइज होगा। तो यहाँ आप डिफरेंस देख रहे हैं ना कितना बड़ा है। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं। गैमीट्स कैरी हाफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन of an individual, one ploidy of each type, and are created through meiosis। आपने यहाँ पढ़ा बेटा, देखो कि यहाँ पर सिंगल ही हैप्लॉइड रखता है, हाफ ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है एक गैमेट्स, और वन प्लॉइडी। यहाँ प्लॉइडी का मतलब आ गया बेटा, प्लॉइडी दो तरह के होते हैं, एक हैप्लॉइडी और एक डिप्लॉइड। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, और प्लॉइड ऑफ ईच टाइप। अब इस प्लॉइडी का मतलब समझ लें, क्या है डिप्लॉइड, क्या है हैप्लॉइड, क्या है। डिप्लॉइड सेल ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट, जो डिप्लॉइड सेल होती है जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो वो प्रोड्यूस क्या कराती है? 2 हैप्लॉइड सेल। फर्स्ट मियोसिस के दौरान एक डिप्लॉइड सेल फर्स्ट मियोसिस के दौरान 2 हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस कराती है। बट जैसे ही मियोसिस सेकंड होती है, वही जो 2 जनरेशन, अब 2 हैप्लॉइड सेल, 2 हैप्लॉइड सेल हुई, वो फिर से आपस में 2 की 2 4 में बढ़ जाती है, और वो सब क्या कराती हैं? एक सिंगल हैप्लॉइड सेल को प्रोड्यूस कराती हैं। ठीक है, तो याद रखना मियोसिस में हैप्लॉइड सेल प्राप्त होती है और माइटोटिस में डिप्लॉइड सेल। तो जब ये हैप्लॉइड सेल कराती है तो इसका मतलब सिंगल हैप्लॉइड से ऐड लाइक ए माइटोटिस, उसके जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज नहीं होता। हाँ, जब मियोसिस फर्स्ट होती है तो जेनेटिक मटेरियल में चेंज होता है, नंबर ऑफ द क्रोमोसोम हाफ जाते हैं, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाता है। बट जब मियोसिस सेकंड होती है तो बिल्कुल जितना सेम मदर सेल में था उतना ही डॉटर सेल्स में जाएगा। डैट इज़ क्लियर। ये मैंने आपको पुराने टाइम में बड़े अच्छे से समझाया, अगर आपको याद रहा हो तब। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। इन मोस्ट इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट, कशेरुकी और अकशेरुकी जंतुओं में अप्रोक्सीमेशन ऑफ स्पर्म एंड एग्स, एग का अप्रोक्सीमेशन बनना और एग स्पर्म का बनना इज ऑलवेज थ्रू स्पेशल डिवाइस। एक तरह का आपकी एक ऐसा यांत्रिक, या एक हम इसे कह सकते हैं स्पेशल डिवाइस, डिवाइस को हम यहाँ बोलेंगे
हाँ क्या था कि स्पेशल डिवाइस, डिवाइस मतलब यहाँ पर एक ऐसी युक्ति, ठीक है, कि स्पर्म एंड एग इज ऑलवेज थ्रो स्पेशल डिवाइस, ऐसे डिवाइस होता है कि क्या कि विशेष तरह की युक्ति होती है। द प्राइमरी नीड फॉर द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा आर फ्लूड, यहाँ पर थोड़ा बेटा गलत हो रहा है, इसको सुधार लो। द प्राइमरी नीड फॉर द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा, जो प्राथमिक आवश्यकता है ओवा और स्पर्म के फ्यूजन होने की, आर फ्लूड मीडियम, या आर फ्लूड ने ओवा एंड द फ्लूड मीडियम, यहाँ पर एंड कर लो, ओवा एंड द फ्लूड मीडियम फॉर द एक्ट, ठीक है, जो फ्लूड का मीडियम होता है, जो फ्लूड जिसके अंदर वो फ्लूड स्पर्म जाता है एग से मिलने से पहले, फ्लूड फॉर द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, इस फर्टिलाइजेशन होने के लिए ज़रूरी है, इस फर्टिलाइजेशन कार्य होने के लिए वो फ्लूड मीडियम ज़रूरी है। फर्टिलाइजेशन एंड डिलीवरी ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्पर्म, क्योंकि बेटा एक एग से मिलने के लिए मोस्ट नंबर ऑफ द स्पर्म आर रिलीज बाय द मेल, ठीक है। तो टू स्पर्म टू द नंबर ऑफ मैच्योर एग एट द राइट टाइम, जिस समय पर एग का प्रोडक्शन होता है उसी समय पर स्पर्म को वहाँ पहुँचना होता है। यदि एक मिनिमम टाइम में ये दोनों आपस में फ्यूज नहीं हुए तो ये फिर कभी आपस में फ्यूज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उतने टाइम में जो चैनल होता है वो ओपन हो सकता है इनके फ्यूजन का। आफ्टर दिस, मतलब जब ये प्रोसेस निकल जाएगी उसके बाद यदि फिर भी अगर इनका फ्यूजन कराना चाहे तो हम इनका फ्यूजन नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए बेटा आगे देखते हैं। अगला क्या है, अकॉर्डिंग टू द प्लेस एंड नेचर, स्थान और प्रकृति के अनुसार ऑफ फ्लूइड मीडियम, टू टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन हैव बीन रिपोर्टेड, इन दो प्रकार के फर्टिलाइजेशन पाए जाते हैं, किसके अनुसार, उसके स्थान और प्रकृति के अनुसार। चलिए देखते हैं, नंबर 1 एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और नंबर 2 इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। बाहरी निषेचन और भीतरी निषेचन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। When sperm fused with egg to outside of the female, जब फीमेल की बॉडी के फर्टिलाइजेशन बाहर होता है, एग और स्पर्म का फ्यूजन बाहर होता है, तब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है इन्वर्टिब्रेट्स लोअर कोडेट्स, ठीक है। इन केस ऑफ एनिलिड्स, एग्जाम्पल याद रखेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का, इन्वर्टिब्रेट और लोअर कोडेट। In case of annelids, the sperm and egg are produced in the body of male and female respectively. These sperms and egg are released in the body either through the nephridophore into the water where sperm fuse with egg and form zygote. सीधा सा एक बार में ये समझाया गया है कि जब मेल का स्पर्म और फीमेल का एग्स क्या होते हैं कि मेल और फीमेल द्वारा नेफ्रिडोपोर की सहायता से वाटर में सिक्रीट कर दिए जाते हैं और ये दोनों वहाँ जाकर फिर आपस में फ्यूज कर जाते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, व्हेन स्पर्म फ्यूज विद एग इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या होता है कि जब मेल और फीमेल का स्पर्म और एग्स फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करते हैं, फ्यूज करते हैं एक दूसरे से, तो क्या करते हैं, इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन केस ऑफ मैमल, एग्जाम्पल इसका मैमल है हायर काउडेट्स, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड टेक्स प्लेस इन ओविडक्ट ऑफ फीमेल। ये ओविडक्ट में होता है। ये कहाँ होती है प्रक्रिया, फीमेल की ओविडक्ट में होती है, फीमेल बॉडी की ओविडक्ट में, ठीक। मैमल्स आर प्रोवाइड स्पेशल काइंड्स ऑफ सेक्स ऑर्गन, और मैमल क्या प्रोवाइड कराते हैं, एक स्पेशल टाइप के विशेष प्रकार के लिंग अंग प्रदान कराते हैं, ये लैंगिक अंग प्रदान कराते हैं। वो क्या क्या है, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ स्पर्म एंड रिसीविंग ऑफ स्पर्म, इनको ट्रांसफ़र करने के और रिसीविंग करने के स्पेशल तरह के सेक्स ऑर्गन होते हैं
जो कि किसमें, ह्यूमन में या आपका जो हायर कोडेट है, ठीक है। चलिए आगे, इन केस ऑफ सर्टेन फीमेल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द लोअर पार्ट ऑफ ओविडक्ट। कुछ फीमेल्स में देखा जाए तो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल की ओविडक्ट के निचले सिरे में होती है, ठीक है। एंड इन केस ऑफ सर्टेन फीमेल, और कुछ फीमेल में देखा जाए तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द अपर पार्ट ऑफ ओविडक्ट। तो ये क्या है, कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जिनमें कि फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है ऊपर की तरफ होती है, ठीक है, ओविडक्ट के ऊपर की तरफ, अपर पार्ट पर, ठीक। इसके एग्जाम्पल क्या है, सैलामेंडर्स, वर्ड्स, रेप्टाइल्स और मैमल्स। इन सब में क्या पाया जाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, ठीक है बेटा। अगला टॉपिक है आपका कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। बेटा ये टॉपिक अब हम उनका कल कराएंगे, आज के लिए इतना ही है। जहाँ भी कुछ समझ में ना आए आप क्वेश्चन के माध्यम से बाद में पूछ लेके। मैं देखता हूँ बच्चे सब वीडियो देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, बट बेटा इतना ध्यान रखना जो देखेगा उसको मिलेगा, और आपको जहाँ भी समझ में ना आए पूछें। ऐसा लगता है सभी बच्चे बहुत होशियार हो गए, किसी को कोई अभी तक जितना समझाया है किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन फंसा ही नहीं, किसी को ज़रूरत ही नहीं है पूछने की, सबको अपना आप ही समझ में आ रहा है, सारे बच्चे बहुत होशियार हो चुके हैं, ठीक है बेटा, जैसा आपको अच्छा लगे। ओके, थैंक्स बेटा।